राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर भी कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने हनुमान जी का और सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। अब सभी देवी देवता पधार चुके हैं। दोस्तों, अब मैं रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 57वां सर्ग आपको सुनाऊंगा। इसे सुने और सभी देवी देवताओं की इसके गवाह हैं इस पाठ के। तो दोस्तों, इसे सुने और इसका पूरा पुण्य धर्म लाभ उठाएं और इसे पूरा सुने। दोस्तों, ये विनती है, अगर अधूरा सुनोगे तो कोई भी धर्म लाभ नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 57वां सर्ग। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते और अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोगों पर विजय पा ली है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख के साथ व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूँ कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले तब महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने शरीर के साथ मैं देवलोक में पहुंच जाऊं और मेरी शरीर के साथ ही परम गति हो, स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा व गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रम से उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हुए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है, अतः मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ।
आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित होकर मुझे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ कराएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में पहुँच जाऊँ। तपोधन महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता हूँ। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय हनुमान बजरंग बली। राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 57वां सर्ग पूरा हुआ। इसे सुने और आगे भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो विनती है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिले, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हो। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। कल मैं आपको इसका 58वां सर्ग सुनाऊँगा। वशिष्ठ जी ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट कर घर लौटाने के लिए आज्ञा देना और उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। तो अभी आज्ञा दे दोस्तों। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।